नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सर्किल यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अच्छे लोगों को ज़्यादा तकलीफ क्यों मिलती है? आचार्य चाणक्य इस विषय पर क्या कहते हैं, आपको ज़रूर जान लेना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य के अनुसार कभी कभी अच्छा इंसान होना भी घाटे का सौदा हो सकता है, क्योंकि आज के समय में ज़्यादा अच्छा होना भी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। चलिए बात करते हैं एक अच्छे इंसान के अंदर क्या क्या कमजोरियां होती हैं और चाणक्य के अनुसार मनुष्य को कैसे रहना चाहिए। सबसे पहली बात है दोस्तों, एक अच्छा इंसान कभी दूसरों को ना नहीं कह पाता, इसीलिए अक्सर इन लोगों का फ़ायदा भी उठाया जाता है। दूसरे लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाना भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। इनकी कमजोरी का फ़ायदा कैसे उठाना है ये उन्हें बखूबी पता होता है। लेकिन अच्छे लोग बिना किसी कपट के और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं। इन्हें यह भी समझ नहीं आता कि आगे वाला इंसान केवल इनका फ़ायदा ही उठा रहा है, उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं है। अच्छे लोग दूसरों की मदद तो कर देते हैं, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं मांगते और दूसरों से मदद की उम्मीद भी नहीं रखते। लेकिन चालबाज और दंभी लोग दूसरों की मदद तभी करते हैं जब उन्हें बदले में कुछ चाहिए होता है। दोस्तों, अच्छे लोगों के लिए चाणक्य ने यह सलाह दी है कि कभी अपनी संपत्ति का पता दूसरों को चलने नहीं देना चाहिए। दूसरों को कभी मत बताना कि आपके पास पैसे हैं, अन्यथा लोग आपकी अच्छाई का ज़रूर फ़ायदा उठा लेंगे। आपसे कोई झूठी बात कहकर आपसे पैसे तो उधार में ले लेंगे, लेकिन उन पैसों को कभी वापस नहीं लौटाएंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि आप उनके पैसे को लेकर जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन उन लोगों को केवल पैसों से मतलब होता है, आपकी मित्रता से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। आप चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाएं, वो लोग आपकी कभी मदद नहीं करेंगे। इसीलिए अपने पैसों के बारे में दूसरों को मत बताना। भले ही आप अपने पैसों को किसी गरीब को दान में दे देना, वो आपको दुआ देगा, लेकिन दुष्ट मित्र आपके पैसे लेकर आपको ही गाली देगा और आपके मृत्यु की कामना करेगा। तीसरी बात, चाणक्य कहते हैं कि अच्छे लोग दूसरों के साथ शत्रुता होने के बाद भी बदला लेने के बारे में नहीं सोचते। वाद विवाद होने पर दूसरों से गालियां सुनने के बाद भी मौन रहते हैं, पलटकर जवाब भी नहीं दे पाते, क्योंकि उनका अंतर्मन साफ होता है और इनके मन में दूसरों के लिए अपशब्द भी नहीं निकलते। इसीलिए अक्सर ये दूसरों के अपशब्द सुनकर चुप हो जाते हैं। लेकिन ऐसे समय पर संयम रखना बहुत ज़रूरी होता है। चुप रहना एक बात है, लेकिन अन्याय सहन करना भी मूर्खता है। आगे वाला व्यक्ति वाचाल हो तो उसके साथ बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वो जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है तो उस व्यक्ति को सभी के सामने प्रेम से बुलाकर उसकी असलियत उसे बता देनी चाहिए। सभी के सामने उस व्यक्ति की सच्चाई बतानी चाहिए और खुलकर उसका सामना करना चाहिए। दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं, क्योंकि सबको साथ में लेकर चलना होता है। अपनी पत्नी, अपने बच्चों और रिश्तेदारों को भी ये सभी के भले की बात करते हैं, लेकिन हर बार इनका फ़ायदा ही उठाया जाता है। जो भला करने जाता है उसी को डुबाया जाता है। ऐसे समय में आप दूसरों की सहायता ज़रूर करें, लेकिन कभी उनसे लगाव ना रखें, क्योंकि इससे आपके मान को हानि पहुंचती है। अच्छे व्यक्ति का फ़ायदा उसके बच्चे, उसकी पत्नी और उसके रिश्तेदार भी उठाते हैं। हमेशा नई चीज़ों की फरमाइश और बात बात में व्यक्ति का पैसा खर्च करवाते हैं। दिल का साफ होने के कारण ये दूसरों की जिद को ज़्यादा देर तक मना नहीं कर पाते, क्योंकि ये किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते। लेकिन कई बार इनकी इसी आदत की वजह से इनके बच्चे भी बिगड़ जाते हैं और इनका जीना मुश्किल कर देते हैं। इसीलिए कभी कभी ना कहना भी सीख लेना चाहिए। चाणक्य भी कहते हैं, बच्चों को 5 वर्ष तक लालन करें, 15 वर्ष तक ताड़न करें और जवान होने के बाद मित्र की तरह व्यवहार करें। एक अच्छे पति का औरतें हद से ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं। एक अच्छे पुरुष की पत्नी अगर स्वेच्छाचारिणी हो तो वह उसका जीना मुश्किल कर डालती है। इसीलिए विवाह के बाद अपनी पत्नी को अपने वश में रखने का प्रयास करना चाहिए। पति और पत्नी
दोनों को मिलजुल कर फैसले करने चाहिए। कभी पत्नी को हावी नहीं होने देना चाहिए और उसकी मर्जी को हमेशा अहमियत नहीं देनी चाहिए। जब पत्नी पति को आज्ञा देने लगती है तो उस घर का विनाश हो जाता है। अगर पत्नी पति का दूसरों के सामने अपमान करती है तो ऐसी पत्नी को अच्छे से समझाना चाहिए, अन्यथा भविष्य में बहुत परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। दोस्तों, इतने सब के बाद भी एक अच्छा व्यक्ति अपने माँ बाप के लिए हमेशा अच्छा होता है और उसके माँ बाप कभी भी उसका फ़ायदा नहीं उठाते। अपने माँ बाप को कभी मत छोड़ना, क्योंकि जब अकेले पड़ जाओगे तो माँ बाप ही तुम्हारे लिए खड़े हो जाएंगे। माँ बाप को छोड़ दोगे तो भगवान भी नहीं आएंगे बचाने, सीधा नरक में जाना पड़ेगा। दोस्तों, अच्छा व्यक्ति होना बुरी बात नहीं है, लेकिन आज के समय में हर एक काम सतर्कता के साथ करना ज़रूरी है। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, अधिक सीधा नहीं होना चाहिए। अगर आप जंगल में जाकर देखते हैं तो सीधे वृक्षों को काट दिया जाता है और टेढ़े मेढ़े वृक्षों को छोड़ दिया जाता है। इसीलिए अधिक सीधा होना आपके लिए अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे ज्ञान सर्किल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।